बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। ये हम निकले थे बाहर, शाम का टाइम था वैसे भाई के साथ। तो ये हम अपने मेन रोड पे जा रहे थे शहर में से एंटर होकर। तो बच्चे भी साथ थे। बच्चों को तो बस बहाना चाहिए कि हमें लेके जाएं बाहर आउटिंग के लिए। तो ये शहर से बाहर हम निकल गए थे, टाउन से मेन रोड पे जा रहे थे, और बहुत अच्छा मंजर था। ये देखिए दोनों तरफ पता नहीं क्या लगा हुआ था, गंदम गंदम ही थी। तो बहुत अच्छा मंजर था, शाम का व्यू था ना, इसलिए बहुत अच्छे सीन थे। सूरज ग़ुरूब होने वाला था। और ये देखें दूर दूर तक साफ़ आसमान नज़र आ रहा है। रोड पे भी रश नहीं है। इस रोड पे खैर इतना रश नहीं होता। तो हम सभी गए थे, बच्चे भी, भाई भाभी भी। और ये साइड पे पेट्रोल पंप था, और आगे बाग था, ऑरेंजेस लगे हुए थे। और ज़्यादातर तो मोस्टली अब ऑरेंजेस ख़त्म हो रहे हैं, बागों में से ख़त्म हो रहे हैं, और ये कम कम ही अब नज़र आ रहे हैं कि अभी लगे हुए हैं। जो हैं ये खाली है, इससे तोड़ लिए। और ये गंदम में पता नहीं, ये सॉरी गंदम कह रही है, ज़मीन में पता नहीं क्या लगाया हुआ था। सूरज का सीन बहुत मज़े का था। दूर दूर तक सूरज की किरणें और हल्की हल्की सी रोशनी ऑरेंज वाली नज़र आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। ये इस रोड पे यूनिवर्सिटी बनी है हमारे इलाके में। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। खैर बने हुए तो कुछ साल हो गए हैं, लेकिन ऐसे इधर को गए विज़िट किया तो ये नज़र आई कि ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है। जो आउट ऑफ सिटी अपने घर से दूर जाते थे उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। तो ये फैसलाबाद का कैंपस है, ज़रई यूनिवर्सिटी, मेन गेट से गुज़रते हुए। हाँ ये देखें, और हम ये वापस आ रहे थे तो ये मेन गेट से गुज़रते हुए थोड़ा क्लोज़अप लिया था। ये देखें, और हम वापस आ रहे थे, शाम हो रही थी, क्योंकि घर आके खाना भी बनाना था, तो इसलिए वापस हम आ रहे थे। जो काम करने गए थे वो तो कर लिया था, तो इसलिए खैर वापसी हो गई थी हमारी। और ये हम बना रहे थे कलेजी। भाई ने बनाई थी, खैर रेसिपी उन्हीं की है। कलेजी ली थी 1 किलो, इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, बारीक काट लिया था, बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में, और छोटी बोटी। जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी गलेगी और उतनी सॉफ्ट भी रहेगी। और ये लहसुन लिए थे, लहसुन के 4 अदद पूरे साइज़, 4 गठियाँ ली थी। उनको लेके छिलके समेत ही पहले अच्छे से धो लिया था, मिट्टी वगैरह ना हो, और उसको कर लिया था पानी डाल के, आधा गिलास पानी डाल के ग्राइंड। आधा नहीं, अगर आधे में नहीं हो रहा थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, ग्राइंड करके अच्छे से, और पेस्ट बन गया था ये पानी वाला लिक्विड। फिर इसको छान लिया था, ये छिलके निकल गए, और सारा बाकी लहसुन का वो जो बनाया था पानी वो इसमें डाल दिए, और इसको इससे वॉश करना है। इससे क्या होगा, इसकी स्मेल चली जाएगी, और ये अच्छे से इसका खून भी निकल जाएगा, अच्छा वॉश हो जाएगा ये। तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छे से पानी इसका निकाल देना है, क्योंकि पानी इसमें रहे ना, इसके गोश्त का। और अच्छे से पानी निकाल देंगे हम, इसे छलनी में छान लें, कुछ देर 10 मिनट रख दें तो अच्छे से पानी निकल जाएगा। इसको 10 से 15 मिनट रखा था ऐसे ही, फिर इसको वॉश किया था। ये देखिए वॉश कर लिया, वॉश अच्छे से हुई है, पानी नहीं है इसमें। और ये डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच डाले थे, और साथ में डाला था 1 कप दही। दही नॉर्मल थी, ना खट्टी थी ज़्यादा, ना मीठी थी। ये दही डाली है, और इसको कर लेना है मिक्स। और ये मैरिनेट करने के लिए हम चीज़ें लगा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी थी, नरम बनी थी, और जायकेदार बनी थी, सॉफ्ट बनी थी, सख्त ज़रा भी नहीं थी। और ये लेमन डाले हैं 2 अदद काट कर, और बीज निकाल कर आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं।
कम ज़्यादा जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो ये देखें लेमन डाल दिए पूरे 2 और अब इसको मिक्स करना है और साथ में डालेंगे मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्च डाल रहे हैं, इसको किया हुआ है क्रश चॉपर में बारीक, 1 चम्मच डाली है और 1 ही मिर्च दड़ा मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स। और इसमें आपने सारी चीज़ों को जब इसमें डाल लेंगे तो मिक्स कर लेंगे। और आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने नमक नहीं डालना। नमक डालेंगे जब इसको पकाएंगे, तो नमक की वजह से ये हार्ड हो जाती है असल में। और ये गरम मसाला डाला था 1 टेबल स्पून, तो ज़्यादा भर के तो नहीं डाला था, कम था ये। खैर इतना ही डालना है, अभी पकाएंगे फिर भी डालना है थोड़ा। तो आपने इसको नमक नहीं डालना, ये बात याद रखनी। और ये मसाला बनाया था तो इसकी थोड़ी सी क्लिप मिस हो गए। पहले प्याज को चॉप किया था 2 अदद दरमियाने साइज़ के, उसको किया ब्राउन, फिर उसके बाद टमाटर डाले चॉप किए हुए बारीक और उसका मसाला बना लिया, अच्छा सा पेस्ट बना लिया, ये देखें। और फिर अब इसमें डाल दी है कलेजी जो मैरिनेट की थी। ये तकरीबन आधा घंटा कर लें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये डाल दी थी और यहाँ पे लाइट का इशू था तो इसके लिए सॉरी। और इसको डाल दिया और इसको भूनेंगे अब हम। इसी में ये पकेगी 15 से 20 मिनट में ये गल गई, क्योंकि इतनी छोटी काटी हुई है। और इसको भूनते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए ये ऑयल छोड़ रही है। और ये यकीन जाने बहुत अच्छी बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। जिनको कलेजी पसंद है तो वो ऐसे बना के देखें। और ये थोड़ा सा इसमें डाला था पानी, तो ये आपने इसको अच्छे से भून लेना। आप खा के देखिएगा जब बनाएंगे कि इसमें स्मेल भी नहीं थी ज़रा भी, और ना ही इसमें वो कच्चापन था। और नमक एंड में डालना है। और ये गार्निश के लिए धनिया डाल दिया है। और ये बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत मज़े से खाई थी। और ये मसाला फिर से ऐड कर दिया है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये मूसा अपने पेपर की तैयारी कर रहा था, इसका लास्ट पेपर था आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके पेपर हो गए। ये रामीन और मोहम्मद फ़ेल ऑरेंज खा रहे हैं, तो वो मांग रहा है तो वो उसे दे दिया एक। और अब देखिएगा कि 2 हैं तो वो दोनों फ़ौरन मुंह में डाल लेगी, ये देखें कि फिर ना मांग ले। और ये मेरा, और ये दोनों की लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहती हैं। कभी तो मिल के खाते हैं, मिल बैठ के इत्तेफाक से खाते हैं, और तो कभी लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को चीज़ नहीं देते। और ये मेरा रानी लगी हुई थी धूप सेकने, धूप में लेटी हुई थी और मज़े कर रही थी लेट के। मोस्टली लेटती नहीं है, जब जाग रही हो कहती है मुझे उठाओ उठाओ और बातें करवाओ। अब माशाल्लाह इसका चौथा माह स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी काफ़ी बदल गई है। धूप में बैठे हुए थे, धूप में ऑरेंज खा रहे थे, काफ़ी मज़ा कर रहे थे, सब ऊपर बैठे हुए थे छत पे। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। और ये नाबिया और फ़हील फ़न करते हुए, ये फ़हील देखें साइकिल को धक्का लगा रहा है। मिलती है नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ट्राई मस्ट है।